हेलो एवरीवन। तो चाहे देखिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन अब तो आयोग सामने से कंफर्म कर दिया कि 28 तारीख और 4 तारीख को एग्जाम तो होके रहेगा। ठीक है, कितना भी बड़ा अखबार बोले, कितना भी बड़ा चैनल बोले, अब तो एग्जाम वहीं हो रहा है। एडमिट कार्ड भी जल्दी आ जाएगा। तो अभी तक आप लोग करंट अफेयर का मैगजीन वैगजीन सब ला के रख लिए होंगे। तो हम बस आपको इतना बताएंगे ना कि कौन कौन सा टॉपिक में थोड़ा फोकस ज्यादा करना है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का मतलब भैया ये नहीं होता है कि खाली उसी से आएगा। ठीक है, आएगा सबसे। पूरा मैगजीन अच्छा से पढ़िएगा, हो सके अखबार जो पढ़ने वाला और उसके तो खैर जज्बा को मेरा सलाम है, लेकिन कम से कम आप जितना पढ़ रहे हैं उसमें फोकस किस पे ज्यादा रखें, यानी किसके ज्यादा आने का संभावना होता है। अभी रिसेंट का जितना भी एग्जाम वगैरह जेएसएससी लिया है, उससे हम कुछ ट्रेंड निकाल के लाए हैं। आपके लिए काम का वीडियो हो सकता है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हैं वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मेरे बारे में सब बेसिक बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले आते हैं इंडिया करंट अफेयर में। इसमें कौन कौन सा टॉपिक पे ज्यादा जो है शार्प आई रखना है। ठीक है, निगाहें यहाँ पे थोड़ा सा तेज डालना है। तो रिपोर्ट और सूचियां जो है, इससे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स है। बुक्स एंड ऑथर से ऑलमोस्ट फिक्स है एक क्वेश्चन। खेल खिलाड़ी जो है, इन पे क्वेश्चन आने का संभावना है, ऑलमोस्ट फिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर गिरेगा। अवार्ड एंड ऑनर के ऊपर एक सवाल आने का बहुत हाई चांस होता है। गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी जो योजनाएं हैं उनके ऊपर अच्छा से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इतना जो हम आपको टॉप 5 यहाँ पे टॉपिक लिखे। अगर कोई एकदम बहुत परेशान बालक है, ठीक है, जिसका अभी तक करंट अफेयर का कोई तैयारी नहीं हुआ, और जब ये वीडियो देख रहा है वो हो सकता है उसके पास ज्यादा समय नहीं है, 5 दिन 10 दिन ही है, तो अगर इतना कम समय में भी अगर सिर्फ ये 5 टॉपिक का करंट अफेयर अच्छा से करके जाइएगा ना, तो एक बहुत बड़ा चंक आपका कवर हो जाएगा एग्जाम में। भरोसा रखिए बात को। ठीक है, तो इसीलिए इसको कम से कम ये 5 टॉपिक को बढ़िया से करके जाइएगा। बाकी और समय है तो और इन सब टॉपिक्स पे भी नजर रखिए। इंडियन मिनिस्टर्स जो है, नया नया जो मंत्रिमंडल में मंत्री आए हैं, खासकर अगर झारखंड के वहां पे कोई मिलेंगे, ठीक है, तो उनको ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेज जो है, महत्वपूर्ण दिन, उनका थीम क्या है, कब होता है वो दिवस, कब मनाया जाता है, ये सब के ऊपर सवाल आएगा। ठीक, नई नई जो नियुक्तियां हुई हैं सरकारी और गैर सरकारी दोनों जगहों पे, अगर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया लोग को बुलाया गया है तो उसके ऊपर आ सकता है। मोदी जी से रिलेटेड कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, घूमने जाने के पीछे आप लोग देख ही रहे हैं कि कहीं चले जाते हैं तो वो भी बड़ा न्यूज बन जाता है। तो कहाँ गए, उसके पीछे का क्या रीजन था, वहां पे कौन सी योजना का इनॉग्रेशन किए, क्या शुरू किए, क्या कंक्लूड किए, ये सब के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सवाल आ सकता है। ठीक है, संसद द्वारा पारित अधिनियम और संशोधन, यानी अमेंडमेंट भी देखिएगा और एक्ट भी देखिएगा। अब क्या है कि बोलिएगा कि सर इतना सारा एक्ट और अमेंडमेंट आता है, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि इतना आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसमें जो जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, उसको एकदम पट से वहां से निकाल निकाल के और थोड़ा थोड़ा बेसिक उसके बारे में देख करके जाइएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में यूपीएससी जेपीएससी टाइप यहाँ पे अध्ययन नहीं करने लगना है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, डेटा वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, G20 के ऊपर भी सवाल आने का बहुत हाई चांस है। और अभी जितना रिसेंट में स्टेट में इलेक्शन हुआ है और लोकसभा में जो इलेक्शन होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब आप बोलेंगे कि लोकसभा का इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, इससे रिलेटेड क्या ही फैक्ट आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इससे रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट जो है मीडिया में रिलीज होएगा। जैसे कि ये कितनावा इलेक्शन था, इसमें कितना लोग पार्टिसिपेट करेगा, पिछला इलेक्शन में कितना परसेंट का पार्टिसिपेशन था वोटर का, इस टाइप का कुछ ना कुछ डेटा आपसे पूछ सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक है, इस तरह का सवाल भी आपसे घुमा फिरा के हो सकता है कि पूछेगा, तो इन सब पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम आपको फिर से बता देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि खाली इतना जो टॉपिक हुआ बताए खाली उतने से आ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पढ़िएगा वो इतना बड़ा मैगजीन, ठीक है, 100 200 300 पन्ना का जो मैगजीन होता है, तो पढ़ते समय फोकस कहाँ कहाँ ज्यादा करना है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी टॉपिक को छोड़ छाड़ के निकल गए कि नहीं वो तो बोल दिए थे अब बाद में हमको आके कह रहे हैं, नहीं ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंट का जितना भी एग्जाम वगैरह हुआ है ना, बहुत सारा उसका एनालिसिस किए, तब हम आपको थोड़ा सा फोकस एरिया बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह लेना चाहते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का या पेपर 2 का, तो आज रात 12 बजे तक आपके पास अच्छा मौका है, हमारा सेल चल रहा है। ठीक है, इस सेल में क्या है, कूपन कोड आपको ऑफिसर लगाना है और आपको डबल डिस्काउंट यानी 20% ऑफ मिलेगा। ऐप में कोई भी चीज को खरीदिएगा, कुछ खरीदिएगा, चाहे वो पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज हो, चाहे पेपर 3 का टेस्ट सीरीज हो, चाहे कोई भी नोट्स हो, पीडीएफ हो, कोर्स हो, कुछ भी खरीदिएगा तो 20% ऑफ मिलेगा। हमेशा इससे 10% ऑफ मिलता है, यही सेम कूपन कोड ऑफिसर रहता है। तो इसका जो कमेंट, पहला कमेंट में हम आपको लिंक लगा दिए हैं, ऐप में जाना है और वहां से जाके आप खरीदारी कर सकते हैं अगर आपको कुछ लेने की जरूरत है। बाकी जो आपका टेस्ट सीरीज है पेपर 3 और पेपर 2 इंग्लिश का, दोनों का पहला टेस्ट फ्री है, तो कम से कम फ्री टेस्ट का तो जाके आप लाभ जरूर उठाइए हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप में। ठीक, चलिए आता है हमारा जो फेवरेट है झारखंड। तो झारखंड में क्या देखना है, पुरस्कार और सम्मान जो है, एक सवाल ऑलमोस्ट इससे फिक्स मानिए।
ठीक है। उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्डीज, ठीक है। अब साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिलता है इसमें लास्ट 15-20 साल वाला पुराना भी पूछ रहा है, यानी किनको मिला है। तो एक तरह से ये करंट अफेयर का सवाल नहीं हुआ, कंटेम्प्रेरी अफेयर हो गया, या झारखंड के विभूति वाला जो है आपका सेक्शन है उसको आप बोल सकते हैं कि वहां से ये है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको देख के जाइएगा, अभी रिसेंट में जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है जो झारखंड से हैं, या लास्ट 5 साल 10 साल में भी मिला है, उनके बारे में सवाल रिपीटेडली पूछा है जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम में। तो सीजीएल में भी इसके आने का हाई चांस है। तो ये करंट अफेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट एक गारंटी टॉपिक टाइप का है, ठीक है। अब इसमें इसका ये मतलब भी नहीं कि गारंटी टॉपिक है तो बहुत ज्यादा इसमें समय दे दिए, मतलब 1-2 दिन खाली इसी को याद करने में लगा दिया, ऐसा नहीं। थोड़ा सा स्मार्टली खेलिएगा लास्ट समय में, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट को देख लेना है, फॉरेस्ट रिपोर्ट से ऑलमोस्ट गारंटी कि एक सवाल कहीं ना कहीं से घूम फिर के जरूर आएगा, ठीक है। खेल से ऊपर भी एक सवाल का ऑलमोस्ट गारंटी है। खेल खिलाड़ी आपका सब्जेक्ट में सिलेबस में जो है हूबहू लिखा हुआ है, तो इससे भी आने का बहुत हाई चांस है, ठीक है। अलग अलग जो रिपोर्ट और सूची है जिसमें झारखंड का क्या पोजीशन चल रहा है, ठीक है। खासकर जो इंडियन रिपोर्ट है, ठीक है, जैसे नीति आयोग का इंडेक्स आएगा तो उस इंडेक्स में मान लीजिए कि मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक आता है, ठीक है, गरीबी सूचकांक। तो उसमें झारखंड कहाँ पे आता है, सबसे नीचे से पहला है कि नीचे से दूसरा है कि नीचे से तीसरा है, इस टाइप से थोड़ा थोड़ा आता है। मतलब ऐसे तो आपसे नहीं पूछेगा कि नीचे से कितना है, लेकिन अब क्या करिएगा, हम लोग को थोड़ा सा शॉर्टकट रखना पड़ता है याद करने के लिए। उसके बाद झारखंड कैबिनेट का जो डिसीजन है, कैबिनेट अलग अलग रूल्स देता है, डिसीजन लेता है, तो इसमें अगर कुछ बड़ा डिसीजन लिया गया है तो वो सबको भी देखिएगा, इसमें भी संभावना बहुत हाई होता है आने का, ठीक है। लैंग्वेज जो है, भाषा यहाँ के लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसको एग्जाम में भी इंक्लूड किया जाता है। इससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर है, कोई रूल्स वगैरह आया, इवन रूल जो है लास्ट अगर 2-3 साल पहले भी आया लेकिन कोई बड़ा रूल है तो उसको भी आपको देखना होगा। जैसे एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अभी कुछ टाइम पहले अलग अलग जिलों का जो ट्राइबल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज है उसको चेंज किया गया है। तो कौन से जिला में, खासकर जहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, वैसे जिला के आपके लोकल लैंग्वेज और ट्राइबल लैंग्वेज वो पूछ सकता है आपको एग्जाम में, तो वो बढ़िया से देख करके आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद सरकार की जो योजनाएं हैं, कल्याण वाले कार्य चल रहे हैं, वेलफेयर वर्क, ये सब के ऊपर भी एक ऑलमोस्ट गारंटी है। बहुत सारा अभी जो है अबू आवास योजना, इस टाइप का जो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये सब जो योजना है, योजना के ऊपर भी एक सवाल आने का बहुत हाई चांस है। तो अगर आपके पास समय बहुत कम है तो इस पेज में जितना टॉपिक दिख रहा है कम से कम इसको पूरा करके जाइएगा, ठीक है। एक बुक्स एंड ऑथर्स भी रह गया, इसको भी कर लेंगे। बाकी अगर आपके पास और समय है तो ये सब भी देखिएगा। रांची से रिलेटेड जो बड़े बड़े सरकारी घटनाएं हैं, ठीक है, ऐसे तो रांची में ही सारा सरकारी घटना ऑलमोस्ट घटता है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा घटना घटा है, जैसे कि कोई मान लीजिए मेला जो है, सरकार की तरफ से मेला उला चलाया गया है, ठीक है, तो वो सबको देख सकते हैं, वो आने का चांस है। झारखंड के जो मंत्रिमंडल है उसको भी याद करके जाइएगा। नियुक्तियां हैं उनको देख लीजिएगा, अपॉइंटमेंट से भी सवाल आने का, मतलब झारखंड में जो अपॉइंटमेंट है उसको देखने का। अब इसका ही मतलब नहीं है कि जिला वाइज एक एक डिस्ट्रिक्ट में हम जाके और देख रहे हैं कि यहाँ किसको एसडीओ बनाया गया, यहाँ किसको सीओ बनाया गया, वो नियुक्ति का बात नहीं कर रहे हैं। बड़ा बड़ा अगर कोई नियुक्ति हुआ है तो उसको देखिएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर जो कृषि संबंधित समाचार हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा देख के जाइएगा। लास्ट 6 महीना वाला अच्छा से देखना है और लास्ट साल भर का पूरा देख के चले जाना है। अगर उससे पहले का आया तो भगवान भरोसे है फिर, क्योंकि उतना हम लोग करने के लिए पॉसिबिलिटी भी होना चाहिए कि बाकी चीज भी रिवाइज करना है। तो इसलिए लास्ट 1 साल का अच्छा से कीजिए, 6 महीने का और भी अच्छा से कीजिए। जितना टॉपिक हम बताएं फिर से रिपीट कर देते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि खाली वही टॉपिक वैसे सवाल आएगा पूरे तरह से, ठीक है। जहां से पूछना होगा वहां से पूछेगा, लेकिन उस सबसे सवाल आने का संभावना ज्यादा होता है, जैसा कि रिसेंट का जेएसएससी में ट्रेंड दिखा है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास समय बहुत ज्यादा है तो पूरा मैगजीन आप रट जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं पूरा जो मैगजीन है जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसको पूरा रटना आपके लिए पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल रटिए, हम आपको उसमें रोकेंगे नहीं, आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन बशर्ते आपके पास समय होना चाहिए कि बाकी सब रिवाइज हो गया है एकदम मस्त, जो है स्टैटिक पोर्शन से हम पूरा नंबर उठा ले रहे हैं, तब जाइए करंट अफेयर में इतना मेहनत कीजिए। अदरवाइज बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था बस ये वीडियो। जितना अभी रिसेंट का जेएसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, एमसीक्यू का कलेक्शन अलग अलग सब्जेक्ट का हम करवा दिए हैं, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो सारे वीडियोस को एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का रिपीटिशन का चांसेस वहां से बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो एग्जाम के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहां से रिपीट मारेगा, ठीक है। क्वेश्चन मारेगा रिपीट, या फिर ऑप्शन मारेगा, या जो हम एक्स्ट्रा बात बताते चलते हैं वो सब मारेगा। तो जरूर देख करके जाइएगा। आई होप आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।